हेलो इंजीनियर्स, ये जो ड्राइंग देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है इतना बड़ा, ये ड्राइंग है मेरे इस प्रोजेक्ट का जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस ड्राइंग को समझने में आपका माथा चकरा जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी ड्राइंग को समझ सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में स्लैब का जो ड्राइंग है उसको मैं रीड करना समझाऊँगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि किसी भी साइट पे आप जाएंगे और आपको ड्राइंग मिलेगा। ठीक है, चाहे आज फ्रेशर जाते हैं या फिर जिसको एक्सपीरियंस भी रहता है ना, उसको भी अगर किसी नए साइट पे ले जा कर उसको ड्राइंग थमा दिया जाता है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ड्राइंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप वहाँ जो भी होगा, पहले से इंजीनियर होगा चाहे कुछ भी होगा, उसको बस उससे आप एक बार ड्राइंग के बारे में हल्का सा ये हिंट ले लीजिए कि कोई आप एक छोर पकड़िए। जैसे ये पूरा बिल्डिंग है, ठीक है, ये पूरा बिल्डिंग है, ठीक है, तो इस बिल्डिंग का कोई एक कॉर्नर वाला पॉइंट पकड़िए, कॉर्नर वाला जो कॉलम होता है ये पकड़िए और उससे पूछ लीजिए कि ये कितना नंबर कॉलम है। जैसे कोई भी बिल्डिंग होगा तो उसका 4 कोना होगा ना, तो 4 कोना में से किसी भी एक कोना का कॉलम को पकड़ लीजिए, बोलिए ये कितना नंबर कॉलम है, बस काफ़ी है। ये कॉलम नंबर आपको पता चल गया, तब आप कभी भी ड्राइंग को आप साइड पे आइए, ड्राइंग को ऐसे सीधा पकड़िए और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए ड्राइंग रीडिंग करना। अगर आपको ये बात नहीं पता रहेगा तो आपको ड्राइंग पकड़ना ही सीधा पकड़ ही नहीं सकते हैं कि ये ड्राइंग ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कैसे होगा, तो ये होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये था। बाकी मैं आपको ड्राइंग का रीडिंग समझाता हूँ कि कैसे रीडिंग किया जाता है स्लैब का। ठीक है, देखिए ये स्लैब का ड्राइंग है। स्लैब का ड्राइंग है बोले तो जैसे देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इतना, ये जितने भी आपको दिख रहा है सब ये स्लैब है। और स्लैब का साइज देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे, ये एक स्लैब है। ठीक है, उसके बाद ये जो देख सकते हैं ये एक स्लैब है, ये छोटा सा स्लैब है, ये छोटा सा स्लैब है। ठीक है, बाकी देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये स्लैब ही है, लेकिन ये है थोड़ा डाउन स्लैब जो आपको गाँव में देखने को नहीं मिलता होगा, तो इसके लिए मैं अभी नहीं समझाऊँगा, बाद में आपको समझाऊँगा। जैसे ये एक स्लैब है, ठीक है, बाकी ये छोटा स्लैब, उसके बाद फिर ये स्लैब, उसके बाद ये देखिए ये जो है आपको ये पूरा कट दिख रहा है ना, ये स्लैब नहीं है। इसका मतलब आप स्लैब नहीं समझिए। ये कट का निशान ऐसा इसीलिए है कि इधर कंक्रीटिंग नहीं है, इधर कास्टिंग नहीं है, यानी ये पूरा एरिया जो है खाली है। तो है क्या, ये ऐसा, इसका ये है, ऐसा है और ऐसा, इतना कास्टिंग होगा। उसके बाद इधर है कास्टिंग, ये है कास्टिंग, ये है कास्टिंग, ये। तो यानी ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा सेगमेंट एक लिफ्ट का है, टॉप व्यू। ठीक है, लिफ्ट का टॉप व्यू है, तो इसीलिए आप लोग, और जहाँ जहाँ भी आपको ये दिख रहा होगा ना, जैसे ये कटा हुआ है, तो यानी इसका समझ लीजिए ये कटआउट है, कटआउट है, यानी तो बोले तो इधर कोई भी स्लैब नहीं होगा। ठीक है, ऐसा है। ये नहीं कि आप स्लैब रीडिंग के, ये ड्राइंग रीडिंग के दौरान ये भी पढ़ लीजिए कि हाँ ये भी एक स्लैब है और ये भी एक स्लैब है। ये तो स्लैब है ही, लेकिन ये स्लैब नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ड्राइंग में देख सकते हैं। बाकी देखिए स्लैब का आपको रीडिंग मैं आपको समझा देता हूँ। स्लैब का जो रीडिंग होता है ना, वो सिंपल है, ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। जैसे ये स्लैब है, ठीक है, तो स्लैब का नेम लिखा हुआ रहता है कि ये एस स्लैब है, और ये अभी तो इसमें एस स्लैब है। बाकी अगर दूसरा नंबर स्लैब होगा तो स्लैब S2, S1, S3 ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक, लेकिन ये एस स्लैब है, और इसका जो थिकनेस है, यानी ये कितना मोटा ढाला जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 125 mm थिकनेस रहेगा। THK का मतलब थिकनेस होता है। बाकी आपको स्लैब का जो रीडिंग लेना होगा कि कितना लंबा और कितना चौड़ा है, तो आपको यहाँ से ऑटोकैड में जब इस स्लैब को खोलेंगे तो ऑटोकैड में एक मेजरमेंट का ऑप्शन रहता है, तो इस कॉलम से लेकर के और इस कॉलम का मेजरमेंट करेंगे तो आपको स्लैब का लेंथ पता चल जाएगा, उसके बाद ऐसे ही विड्थ पता चल जाएगा। और बाकी स्लैब में जो देखने का मेन इंपॉर्टेंट आता है, क्या देखने का होता है, देखिए स्लैब रीडिंग में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है देखने का कि स्लैब नंबर क्या है, और उस स्लैब नंबर का को जो है आप स्टील के ड्राइंग में देखेंगे, स्टील के जो शेड्यूल होता है उसमें आप देखेंगे, तो आपको उसमें उस स्लैब के बारे में पूरा का पूरा स्टील का बताया रहता है कि इस स्टील में ये कौन सा स्लैब है, 1 वे है या 2 वे है। उसके बाद उसमें कितने कितने दूर पे ये मेन बार रखा गया, कितने कितने दूर पे डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया, वो सारा शेड्यूल में लिखा हुआ रहता है। और शेड्यूल देखने के लिए आपको स्लैब नंबर पता होना चाहिए कि ये कितने नंबर स्लैब है। ठीक है, बाकी स्लैब रीडिंग में, स्लैब का जो ड्राइंग रीडिंग होता है इसमें ये देखना होता है कि आपको कितना लंबाई है, लेंथ और विड्थ सही है कि नहीं है, इस तरह का ये देखना होता है। ठीक है, तो स्लैब रीडिंग में कुछ खास है नहीं, यही सब देखना होता है। बाकी
आपको धीरे धीरे ड्राइंग का नॉलेज मैं देते रहूँगा। तो स्लैब स्लैब बोले तो ये नहीं कि जितना भी छत है ये स्लैब है, स्लैब ये भी होगा। जैसे ये स्टेयर केस है, ठीक है, तो स्टेयर केस भी तो ढाला जाता है, स्टेयर केस भी तो कंक्रीटिंग होता है, तो इसीलिए उसका भी स्लैब नंबर जैसे देखिए ये S2 होगा, ठीक है। बाकी आप जितना भी स्लैब देखते हैं, जितना भी स्लैब देखेंगे सब में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार का डिस्टेंस सेम ही होगा। लेकिन इधर जो है इधर देखिए S2 है, यानी स्लैब नंबर 2 है। तो इसको आपको स्टील के शेड्यूल में देखना होता है और वहाँ से देखेंगे कि कितना पे डिस्ट्रीब्यूशन बार मारा गया है, कितना पे मेन बार मारा गया है। तो मेन चीज़ यही रहता है। और हाँ, जैसे आप किसी भी छत पे जैसे इतना बड़ा बिल्डिंग है, तो मान लीजिए आप यहाँ खड़ा हैं कि यहाँ खड़ा है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको डायरेक्ट जहाँ भी खड़ा है और ड्राइंग निकाल के बता सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो समझिए आपको ड्राइंग रीडिंग आ गई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग पकड़ना कि किधर ड्राइंग सीधा है या उल्टा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लेना पड़ता है जो कोना पे रहता है। ये मतलब मेरा ऐसा है कि मैं इस तरह से पकड़ता हूँ, चीज़ को समझता हूँ, ठीक है। बाकी आप पे ये अप्लाई करेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं जो सारा चीज़ था मैंने बता दिया, और भी आपको वीडियो में बताते रहूँगा आगे।